बच्चों, तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। देखो ये टॉपिक जो है क्लास 11th केमिस्ट्री में आपको मिलेगी चैप्टर नंबर 3 में। इसके और भी नाम है। एक नाम तो इसका हो जाता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक तो इसका ये नाम है। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी तो है ही, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसके अलावा इसका एक और नाम है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल भी कहते हैं। चलो उसको रहने देते हैं। इसको सिंबलाइज इसको इस तरीके से किया जाता है डेल्टा ई जी एच। ठीक है, बाकी आप अपने सहूलियत के हिसाब से इसको आप चाहे तो ई जी ई लिखो, चाहे आप डेल्टा ई जी ई लिखो, ऐसे एच बना दो। तो बेसिकली ये, तो सबसे पहले देखिए एक चीज़ समझाता हूँ कि डेल्टा एच का मतलब क्या होता है। डेल्टा एच होता है बेटा जी एनर्जी चेंज। क्या होता है ये? एनर्जी चेंज। थर्मोडायनेमिक्स में आप पढ़ोगे कि अगर एनर्जी चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर अगर हो रहा है, एट कांस्टेंट प्रेशर, तो उसको हम लोग एंथैल्पी चेंज कहते हैं, डेल्टा एच। ठीक है, चलिए आप टॉपिक पे आते हैं वापस। मेरा नाम रविशंकर है और मैं आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। देखिए यूजुअली देखो हमारे पीरियोडिक टेबल में देखो 118 एलिमेंट है, उसमें से मोस्टली एलिमेंट जो है ना या तो मेटल है और या नॉन मेटल है। मोस्टली मेटल है, कुछ नॉन मेटल है। ठीक है, चलिए मेटल बात की जाए तो लगभग 82% मेटल है और करीब करीब 14-15% जो है वो नॉन मेटल है। चलिए ये चीज़ हमें नहीं जानना है। ठीक है, मेन कंसेप्ट क्या है? देखिए हम जानते हैं कि जो मेटल जो होते हैं ना वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं। बेसिकली देखिए हम यहाँ पे पढ़ना क्या चाह रहे हैं। अगर किसी एलिमेंट में एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाया जा रहा है तो इस प्रोसेस में देखो एलिमेंट पे तो माइनस चार्ज आ जाएगा और कुछ एनर्जी रिलीज़ होगी। तो इस प्रोसेस को हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कहते हैं। देखो इलेक्ट्रॉन गेन हुआ, ये बात तो समझ में आ रही कि हाँ सर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड हुआ, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है। इसमें एनर्जी निकलती है। जब एनर्जी निकल रही है तो इसको हम लोग एक्सोथर्मिक प्रोसेस कह सकते हैं, क्योंकि हर एक वो प्रोसेस जिसमें एनर्जी निकलती है ऐसे प्रोसेस को एक्सोथर्मिक कहते हैं। तो इसीलिए कभी कभी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी को नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव में होती है। अब देखो अब यहीं पे मेन चीज़ समझने वाली है। इसमें कोई फार्मूला नहीं होता कि ये फार्मूला लगा के इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी निकाल दो, तो आपको सिर्फ कंपेयर करवाना होता है। तो अभी तक की जो मेरी समझ कहती है, अगर कोई एलिमेंट अगर अगर वो लेस स्टेबल से उसको अगर मोर स्टेबल कन्फिग्रेशन प्राप्त हो रही है, तो इस केस में एनर्जी रिलीज़ होती है। जैसे ये भाई S1 से S2 बन रहा हो, क्योंकि देखो ये फुल्ली फिल्ड कन्फिग्रेशन है, या फिर P2 से P3 में जा रहा हो, मतलब जो 14th ग्रुप है वो 15th ग्रुप की कन्फिग्रेशन अटेन कर रहा हो, या फिर P5 से P6 में कन्वर्ट हो रहा हो, या फिर यूँ बोले कि भाई D9 से D10 कन्फिग्रेशन में कन्वर्ट हो रहा हो। तो ये सारे वो प्रोसेस है जहाँ पर स्टेबिलिटी गेन हो रही है। अगर एलिमेंट में एक इलेक्ट्रॉन के जोड़ने से स्टेबिलिटी गेन हुई है तो एनर्जी रिलीज़ होगी। तो ऐसी स्थिति में जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की वैल्यू है वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है। तो क्वेश्चन आते हैं कंपेयर करिए। अब जैसे क्वेश्चन पूछ दिया कि ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन में नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का ऑर्डर लगाओ, या फिर सिंपल कह ले कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर लगाओ। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में कोई नेगेटिव वर्ड तो लगा नहीं, तो आप ज़रा समझिए जो एफिनिटी वर्ड होता है, इस एफिनिटी वर्ड को अगर आप हिंदी में आओ तो इसको भूख बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की भूख, देखो इलेक्ट्रॉन की भूख किसको होगी? जो लेस स्टेबल होगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन मिलने से अगर स्टेबिलिटी मिल रही हो तभी। चलो, तो पहली बात तो ये है, अगर लेस स्टेबल से मोर स्टेबल हो रही है तो एनर्जी रिलीज़ होएगी, मतलब नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। तो ये बातें हो रही होगी S1 से S2, P2 से P3।
सवाल उठता है कि अगर सर वो पहले से ही मोर स्टेबल है तो क्या वो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा, क्या वो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा, मतलब मोर स्टेबल से एक इलेक्ट्रॉन गेन करे, एक इलेक्ट्रॉन गेन करे और वो उसको लेस स्टेबल कन्फिग्रेशन उसका हो रहा हो। सवाल है कि लेस स्टेबल कन्फिग्रेशन कौन से, तो देखो हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के अलावा जितनी भी कन्फिग्रेशन है सब लो स्टेबल या फिर लेस स्टेबल है। तो ऐसी स्थिति में मोर स्टेबल से लेस स्टेबल यूजुअली जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होती है वो ज़ीरो ही होती है, हम ऐसा कंसीडर करेंगे बिकॉज एंड इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं हो पाता है क्योंकि कोई भी एटम मोर स्टेबल से लेस स्टेबल में नहीं जाना चाहेगा। समझ में आ गई बात? ठीक है। तीसरी बात, जो एटम बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड इन ईच ग्रुप ऑफ p block element have maximum नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू, मतलब थर्ड पीरियड में जो जो होता है उनकी सबसे ज़्यादा होती है। जैसे अगर मैं बोरोन फैमिली में बात करूँ तो एल्युमिनियम की ज़्यादा होगी बोरोन से, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़े कार्बन फैमिली में सिलिकॉन की ज़्यादा होगी कार्बन से। आगे बढ़ जाओ नाइट्रोजन फैमिली तो स्टेबल कन्फिग्रेशन है, उसमें बात ही नहीं करनी है। ऑक्सीजन फैमिली में सल्फ़र की ज़्यादा होगी ऑक्सीजन से और हेलोजन में क्लोरीन की ज़्यादा होगी फ्लोरीन से। ऐसा क्यों? ऐसा बेटा साइज़ का फैक्टर होता है। आप इलेक्ट्रॉन को ऐड करवा रहे हो तो जो ऑलरेडी छोटे साइज़ के एलिमेंट है उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड होने से इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होने का खतरा रहता है, इसलिए जो थर्ड पीरियड वाले होते हैं उनकी ज़्यादा होती है। ये मैं काफ़ी आपको जिस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ। बाकी मैं ये भी बोल सकता हूँ कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्ट। बेटा इन सब चीज़ों का कोई महत्व नहीं रह जाता है, बिकॉज अगर आप ये डायरेक्ट लगाते हो आपको कंसेप्ट नहीं पता तो आप आंसर गलत कर दोगे, राइट? ओके। चौथी बात मैं ये लिखवाऊँगा इसमें कि जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होती है, सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑलवेज पॉजिटिव होती है, ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। पहला इलेक्ट्रॉन गेन कर इंथैल्पी नेगेटिव हो सकती है, ठीक है, या ज़ीरो हो सकती है या पॉजिटिव भी हो सकती है। यहाँ पे ज़ीरो और पॉजिटिव भी लिख सकते हैं, बट सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑलवेज पॉजिटिव होगी, ठीक है। ये आपको एकदम ध्यान रखना है। अब जैसे हम कंपेयर कर ले कि अगर हमसे कंपेयर करने को बोले कि भाई मान लो कि थर्ड पीरियड का ही ले लेते हैं, हमारे पास मान लो फास्फोरस है, सल्फ़र है, क्लोरीन है, ठीक है, और ले लो इधर ले लो नोबल गैस का ले लो, आर्गन ले लेते हैं, ये चार है। देखो सबसे इसमें ऑर्डर लगाना है नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का। तो देखो सबसे ज़्यादा जो होगा वो हेलोजन का होता है क्योंकि इसको P5 से P6 कन्फिग्रेशन जा रहा होगा, एकदम स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही होती है। उसके बाद देखो सल्फ़र का होगा क्योंकि सल्फ़र को एक इलेक्ट्रॉन मिलने से थोड़ी सी स्टेबिलिटी उसकी बढ़ती है, नोबल गैस कन्फिग्रेशन की तरफ वो शिफ्ट का हो रहा होगा। उसके बाद देखो फास्फोरस और आर्गन, इसका जो हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन है पहले से और ये फुल्ली फील्ड कन्फिग्रेशन, तो इन दोनों का तो लगभग ज़ीरो ही होगा। और या फिर यूँ बोले कि आर्गन का और भी ज़्यादा पॉजिटिव होगा और इसका ज़ीरो मान लो चाहे तो P और फिर ये आर्गन, तो ये ऑर्डर लग जाएगा। आप अगर इसमें ये लगाने के लिए जाओगे कि सर आपने तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी हमने तो पढ़ी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो आप एकदम गलत कर दोगे। क्यों गलत कर दोगे? देखो अभी प्रूफ हो जाएगा। अगर आप ये मान के चल रहे हो कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव, हाँ ठीक है, कहीं हद तक ये ठीक है, आप यूजुअली ट्रेंड ऐसा लगा सकते हो, लेकिन हमेशा ये करेक्ट नहीं होगा। क्यों करेक्ट नहीं होगा? देखो अगर हम बात करें कि इन सब में जेड इफेक्टिव किसका ज़्यादा होगा, चलो एक बार के लिए आर्गन को हटा भी देते हैं, तो जेड इफेक्टिव सबसे ज़्यादा क्लोरीन का है, देन सल्फ़र का है, देन फास्फोरस का है, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको ट्रेंड पता चल रहा है, लेकिन अगर आर्गन यहाँ पे आप इधर लगा सकते हो गलती से, क्योंकि आर्गन का जेड इफेक्टिव सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। अगर इसको अगर आपने साइड कर भी दिया तब जाके आपका सही आंसर होगा। तो मेरा कहने का मतलब बस इतना है,
हमेशा चीज़ें सही नहीं होती है। जैसे ये देख लो कि अगर आपको ये वाला रूल ना पता हो कि थर्ड पीरियड वालों की सबसे ज़्यादा होती है, साइज़ का फैक्टर है। लेट से आपको बोला कि ऑक्सीजन और सल्फ़र, तो ऑक्सीजन का जेड इफेक्टिव ज़्यादा होता है। पीरियोडिक टेबल में जैसे जैसे नीचे आते हो तो जेड इफेक्टिव की वैल्यू घटती है, ठीक है, तो ऑक्सीजन का ज़्यादा हो जाएगा, बट सच्चाई क्या है, सल्फ़र का ज़्यादा है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। तो ये जो 3-4 बातें मैंने लिखवाई है, बस आपको ये सब ध्यान रखना है और चीज़ें आपकी क्लियर होती चली जाएगी, ठीक है। तो फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, और जो वीडियो आपको अगर बनवानी है, आपको आयनेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो भी वीडियो आपको चाहिए प्लीज़ कमेंट करिए। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।